हेलो फ्रेंड्स, आज हम 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। हमें ये 2 कलर की ऊन लेना है और इससे कान्हा जी की प्यारी सी स्वेटर बनाना है। आप चाहें तो दूसरा भी कलर ले सकते हैं। मैंने ये ऑरेंज और ये पर्पल कलर का ऊन लिया हुआ है। यहाँ पे 8 धागे हैं, तो अब हम इन 8 धागों को ऐसे यहाँ बांध लेंगे और इस वाले लाइन को हम काट लेंगे कैंची से। अब 3 है, इसमें 3 धागे हैं, इसमें 3 धागे हैं और बीच में 2 धागे हैं, तो ये 8 धागों का ऐसे बन गया है। और इसको अब हम गूँथेंगे। तो इसको हम ऐसे हाथों से ऐसे गूँथते आएंगे। ये इस तरह से ये दिखेगा। गूँथने के बाद ये इस तरीके से दिखता है। तो चलिए हम पूरा ही धागा कंप्लीट गूँथ लें। तो देखिए ये हमारी पूरी तरह से चोटियाँ बन गई हैं और ये हमने ऊन की सारी चोटियाँ बना ली हैं। अब हम यहाँ पे इसको नॉट कर देंगे। इसी ऊन से हम इसको नॉट कर लेंगे। तो इसको हम मजबूती से ऐसे, हमने इसको मजबूती से ऐसे बांध लिया है। एक बारी और इसको बांध देते हैं, कहीं से भी खुल ना जाए। तो चलिए हम पहले अपने नाप के अनुसार, हमारे 0 नंबर के कान्हा जी हैं, तो 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हम इसको इतने दूर की ये बनाएंगे। तो ये चोली बनाने के लिए हमें इसको सिलना पड़ेगा। ये हमारी कान्हा जी की जो ड्रेस की ये ऊपर की चोली थी, ये सिल चुकी है। और ये अब हम इसको ऐसे कर देंगे। तो इसको हम ऐसे करके और ये इधर से सिलाई करेंगे हम लोग। इसको यहाँ पे हम लोग पीछे के साइड में सिल देंगे। तो इसको हम सिलते हैं। तो देखिए ये हमने सिल दिया। अब इसको हम यहाँ तक ऐसे सिल देंगे, ऐसे। तो ये यहाँ तक हम आधा सिलेंगे और यहाँ तक आधा, और ये कान्हा जी का ऐसे यहाँ गला छोड़ देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ और ये यहाँ तक सिल देते हैं। तो ये हमारा अब ये सिल चुका है और ये इस तरह से हो गया है। अब हम ये ऑरेंज वाली ऊन से इसकी हम लड़ियाँ बनाएंगे। तो लड़ियाँ बनाने के लिए हमें ऐसे ऊन को लपेटना है। तो इसको हम काउंट करके 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लपेटेंगे। और उसके बाद इसको हम इसी ऊन से ऐसे, देखिए, इसको ऐसे घुमा के और इसको ऐसे 2-3 बार इसको ऐसे घुमा के और इसी ऊन से फिर हम ऐसे करके और इसको ऐसे बांध लेंगे। तो इसी तरह की हम और भी बहुत सारी लड़ियाँ तैयार कर लेंगे। और इसके ये वाले हिस्से को हम लोग काट लेते हैं। तो ये इस तरीके से, तो देखिए ये इस तरीके से हमें लड़ियाँ बनाना है। और ऐसे ही हमें बहुत सारी लड़ियाँ बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए हम बहुत सारी लड़ियाँ बना के तैयार कर। तो ये देखिए हमारी 6 लड़ियाँ बनी हुई हैं। अब इन लड़ियों को हम सिल देंगे। तो इसके ऊपर ही रख के ऐसे, देखिए ये एक लड़ियों को हम इसके ऊपर ऐसे रख के और अंदर से धागा लगाएंगे और इसको सिल देंगे। मैंने ऑरेंज कलर का धागा लगाया है ताकि इसमें धागा भी ना दिखे। देखिए ये हमने लड़ियाँ इसमें सिल दी हैं और ये कितनी प्यारी दिख रही हैं। अब हम ये हरे वाले ऊन से भी लड़ियाँ बनाएंगे और इसके इन दोनों हिस्सों में ऐसे लड़ियाँ लगाएंगे। अब देखिए ये हमने ग्रीन वाली लड़ियाँ बना ली हैं। अब हम इसको इस तरह से साइड में लगाते हुए अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा ड्रेस का ऐसे लुक आएगा। तो चलिए हम इसको अब सिल लेते हैं। तो देखिए ये हमने इसमें सिल दिया है और सिलने के बाद ये इस तरह से, तो हम अब इस ऑरेंज वाले ऊन से चोटियाँ बनाते हैं। तो अब हम इसकी चोटियाँ बनाएंगे। मैंने ये ऊन को यहाँ बांध लिया था। अब ये 8 धागों का हमने 3 धागा इस तरफ, 3 धागा इस तरफ और 2 धागा बीच में रखा है। तो अब हम इन ऊन के धागों से ऐसे गुथते हुए, जैसे बालों की चोटियाँ बनती हैं वैसे हम
चोटियाँ बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चोटियाँ गूंथना शुरू कर दिया है। और ये चोटियाँ इस तरह से बनना शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से हम पूरे उनको चोटियों की तरह गूंथ लेंगे। गूंथ चुकी हैं। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। इसको हमने यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसको हमें अंदर से सील देना है इस वाले एरिया को, और इसको ऐसे कर दे। आप ऐसे दिखेगा आपको, तो देख रहे हैं। तो हम ये वाला काट लेंगे और इसको ऊपर से ऐसे सिल देंगे। इसको हम ऊपर से दोनों तरफ सिल देंगे। और ये हमने काट दिया। इसको हम एक बारी बांध लेंगे। अगर हम इसको बांधेंगे नहीं तो ये खुल जाएगा। ये ऊन है ना, तो खुल जाता है। तो इसलिए हम इसको मजबूती से धागे से ऐसे बांध लेंगे। नाप अनुसार, जो भी नाप हो आपके कान्हा जी का, उसके हिसाब से आप इसका लेंथ रखेंगे और इसको अंदर में सिलाई कर देंगे आप। ये ऊपर वाला एरिया इसको सी के फिनिश करेंगे। तो इसको हम कैसे सिलेंगे, तो इसको हम ऐसे देखिए इस तरीके से हम इसको बांधते हुए, आप देख सकते हैं, ऐसे हम ये कैप के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ते हुए और इसको ऐसे सिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसको हम ऐसे इस तरफ से सिल रहे हैं। अब हम इस ग्रीन वाले ऊन से इस कैप की बॉर्डर बना लेते हैं। इस कैप की बॉर्डर बना लेते हैं इस ग्रीन वाले ऊन से। तो उसके लिए हमें इसको हमने कट कर लिया और अब हम इसकी दो की चोटियाँ बनाएंगे। 2 इस साइड में, 2 इस साइड में और 2 ये बीच में रहेंगी। और अब हम इसकी चोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। और अब हम इसको इसमें राउंड करते हुए इसको पूरे में लगा लेंगे ऐसे। तो इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारी इस तरह से सिलते सिलते पूरी ज्वाइंट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारी कान्हा जी की कैप तैयार हो गई है और ये बहुत ही प्यारी सी कैप लग रही है। तो ये एक पेन लेंगे। देखिए ये पेन में हम 1 2 3 4 5 इसको 5 लेयर का मैंने ये बना लिया है और इसको ऐसे बांध देते हैं। तो अब ये हमारी ये बंध चुकी है और अब हम इसको ऐसे, तो देखिए ये इस तरीके से हमारी ये फूल बन जाएगा मोती के साथ। तो देखिए ये हमारी मोती लग गई है और हमारी ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। कान्हा जी जब इससे पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो हम इसको कान्हा जी को पहना के भी दिखाएंगे आपको। तो इनमें ये स्वेटर कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही फिटिंग से ये स्वेटर आ गई है। तो आप भी ऐसे स्वेटर बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि कैसा बना है स्वेटर आपका। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि स्वेटर कैसा लगा आपको। हम 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। 1 नंबर के कान्हा जी भी पहन सकते हैं। तो जो हमारे कपड़े का साइज़ है ये इतना है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसका डबल में लेंगे। तो चलिए हमने इस कपड़े को फोल्ड कर दिया है और अब हम इसको कैंची से इतना इसको कट कर लेंगे। आप लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इससे इसका साइज़ नाप लेंगे। ये फोल्ड करके है तो इसका साइज़ उतना हमें यहाँ तक इसको कट करना है। तो हमारे लेंथ के हिसाब से जो आपके कान्हा जी का साइज़ है उसके हिसाब से हम यहाँ तक इस कपड़े को कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कलर ले सकती हैं कपड़े का। मुझे ये पर्पल कलर बहुत पसंद आ रहा था इसलिए मैंने ये कपड़ा लिया है। आपके पास नए कपड़े घर में होंगे तो आप उन कपड़े से भी कान्हा जी का इस तरह का ड्रेस बना सकती है। बहुत ही इजी तरीके से ये ड्रेस बन जाता है। बहुत ही कम कपड़ा लगता है इसमें, इसलिए आपके घर में कोई भी नया कपड़ा होगा तो आप इजीली बना सकती हैं। अब इसको हम यहाँ पे
पूरा सिलाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए मैंने ये सिलाई कर दी है। इसको यहाँ से लेके सीधा सिलाई मारना था, मैंने यहाँ तक सिलाई मार दी, ये पर्पल कलर के धागे से हैं। अब यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको हम धागे को कट कर लेंगे। धागा कट चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको उलटना है। जैसे ये हमारा जो सिलाई है इस तरह से हम इसको, तो आप ऐसे करके इसको उल्टे साइड से वो करके देखिए, इस तरह से उलटने के बाद इसकी लुक आ रही है। और ये जो भी सिलाई हमने की है वो अंदर चली गई, तो दिख नहीं रही है, तो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ से सिलाई करेंगे ताकि दिखाई ना दे, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये गला होगा, जो ये गले की सिलाई नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की सिलाई करनी है। तो चलिए हम इसको उल्टे के साइड में सिलाई कर देते हैं। इस तरह से सुई धागा मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है और ये सिलाई, तो यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे और यहाँ तक गले का छोड़ के यहाँ तक हमने सिलाई कर लेनी है। तो चलिए हम पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ तक सिल दिया है। अब क्या करना है, ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे सिलाई करना है ताकि इसमें हम डोरी घुसा सके। और डोरी कैसे बनानी है, या तो आप मार्केट से डोरी खरीद लीजिएगा, मिल जाएंगी, या तो आप इस तरह के नेट वाले पतले कपड़े से आप घर में भी डोरी बना सकती हैं। तो मैंने पहले वाली डोरी अपने घर में ही बनाई थी। तो इस तरह से इसको ये घुमा घुमा के काटते हुए, और यहाँ पे आप गांठ पहले लगा लीजिएगा। तो ये डोरी हम आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि आप नेट के कपड़ों से डोरी कैसे बनाते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है ये डोरी। और यहाँ पे पहले आप अपना साइज़ ले लीजिएगा, इतना साइज़ इसका रहेगा। तो यहाँ पे इसको काट के और इसको हम ऐसे ऐड के और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से करते करते यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो ये डोरी हमारी इस तरह से बन जाएगी। और ये नेट की है तो ऐसे स्ट्रेचेबल भी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। तो चलिए यहाँ गांठ लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे इसको सिलाई कर सकते हैं, या डोरी अंदर डाल के भी ऐसे सिलाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये करके हम, तो देखिए ये मैंने डोरी पहले से ही अंदर डाल के और यहाँ पे मैं सिलाई कर दूंगी, क्योंकि ये डोरी लगाने में ना दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं पहले ही इसको अंदर डाल के ही सिलाई कर देती हूँ। तो चलिए हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करते हैं। और ये हम उल्टे साइड से ही सिलाई कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सीधे साइड से हम सिलाई करेंगे तो फिर वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा, सिलाई उसकी दिखेगी। तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है, ठीक है। देखिए ये कपड़ा हमारा सिल चुका है, ऐसे बन गया है। अब ये सीधा साइड से ऐसे दिख रहा है, तो कितना ये प्यारा लग रहा है, इसमें बिल्कुल सिलाई नहीं दिख रही है, ठीक है। अब हमारे जो कान्हा जी हैं उनको हम इसको पहनाएंगे, इस तरह से इसको पहनाते हुए। इसको आप गर्मियों में भी पहना सकते हो, सर्दियों में भी पहना सकते हो। तो ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए है। देखिए कितना आसान है पहनाना। इस तरह से आप कान्हा जी को गले में डाल के और ये साइड से ऐसे लाते हुए और ये पीछे से लाएंगे और इसको डोरी को आगे बांध देंगे। तो जो आप सर्दियों में इसको अंदर पहनाएंगे तो कान्हा जी को स्वेटर, जो ऊनी जो स्वेटर होता है वो चुभेगा नहीं इनको, या गर्मियों में भी इसको अंदर पहनाएंगे तो वो भी उनके लिए सही रहेगा। जो डिजाइनर कपड़े होते हैं वो इनको चुभेंगे नहीं। तो इस तरह से डोरी बांध देंगे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, कितने अब रहे हैं इनके लुक पीछे से। ऐसे पैंटी पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत क्यूट से लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और अब हम इनको ऊपर से, आपको जो भी कपड़े पहनाने हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है इसलिए मैं ये कपड़े पहना रही हूँ, इसके ऊपर से आप स्वेटर भी पहना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ये ड्रेस बनाई है। आप भी आप इस ड्रेस को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये ड्रेस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।